हेलो, आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री हेलो अल्केन कंपाउंड्स का डिस्कशन कर रहे हैं। अब आज हम पीवाईक्यू नीट एंड एआईपीएमटी उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएंगे, हम उसका आंसर भी आपको एक्सप्लेन कर लेंगे। इसके बाद ये टॉपिक जो भी क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट का डिस्कस किया जाएगा। उससे होगा कि भाई पूरे एक चैप्टर के पीवाईक्यू आप कर लेंगे, तब तक आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया हो। अब पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा तो आपको बेनिफिट अच्छा रहेगा। क्वेश्चन सही तरीके से समझ लोगे, आंसर सही कर लोगे तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन आप पढ़। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की बात करें तो आप जानते हो कि भाई कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मैं बोलूं इसके पहले आपको याद कर लेना होगा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होता है। आंसर याद कर लो। मैं बोलता हूं कि भाई कोई भी कंपाउंड्स में कार्बन की 4 वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होती है। मतलब एक कार्बन के अराउंड 4 जो भी ग्रुप है वो अलग अलग हो तो ऐसा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो हमारे पास ऑप्शन तो है, पर हम जानते हैं कि भाई इसमें से किस में ऐसा होगा तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो आप इसका स्ट्रक्चर बना के ढूंढ सकते हो, खुद ट्राई भी करो साथ साथ में। भाई ब्यूटेनॉल उसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है, आप बना सकते हो। चलो बनाते हैं। ब्यूटेन कार्बन कितने आएंगे? 4 कार्बन आएंगे। ऑल है तो ग्रुप कौन सा लगेगा और किस पोजीशन पे लगेगा? 1 ऑल है तो फर्स्ट कार्बन पे OH लगेगा। देखना क्या है कि भाई जो कार्बन है उसके साथ अलग ग्रुप है तो क्या पे यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन। तो कोई भी कार्बन ऐसा नहीं कि जिसके अराउंड चारों ग्रुप या तो एटम्स अलग अलग हो, तो ऐसे कार्बन को हम अकिराल कार्बन बोलेंगे। दूसरा देख लेते हैं, प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल। तो अब स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। भाई प्रोपेन कितने कार्बन आएंगे? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। और 1 पे OH, ऑल OH ग्रुप आएगा। अब इसमें भी देखो ऐसा कोई भी कार्बन नहीं है कि जिसमें चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, तो ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा क्योंकि असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो ये अकिराल मॉलिक्यूल से। दूसरा देख लेते हैं। चलो 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन, हेप्टेन में आएंगे 7 कार्बन, उसकी 4th पोजीशन पे OH ग्रुप है तो हम पहले 7 कार्बन ऐसे लिख देते, 4th कार्बन की वैलेंसी को अभी छोड़ देंगे। तो ये मेरा हो गया हेप्टेन। 4th पोजीशन पे आएगा OH और वैलेंसी सेटिस्फाई होगी हाइड्रोजन। चलो यहाँ पे ग्रुप भी आप देख लो। तो एक ग्रुप है OH, दूसरा है H, तीसरा, और ये दोनों ग्रुप देख लो। तो ये दोनों ग्रुप सिमिलर है, मतलब 4 वैलेंसी डिफरेंट नहीं है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। इसको देखते हैं, क्लोरोब्यूटेन। अब क्लोरोब्यूटेन में आएंगे कितने कार्बन? जानते हो, ब्यूटेन 4 कार्बन, पोजीशन कौन से? 2, तो सेकंड पोजीशन पे हम वैलेंसी पूरी नहीं लिख रहे। सेकंड पे क्या आएगा? Cl, तो इसको मैं लिख देता हूं ऊपर। अब सोचो कि भाई इसके वैलेंसी के बारे में, तो ये गलत है, CH3 आएगा एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, चलो ये तीसरा ग्रुप और 4th ग्रुप।
देखो चारों ग्रुप यहाँ पे अलग अलग है, तो ए कार्बन को असिमेट्रिक कार्बन बोला जाएगा और चिराल कार्बन भी बोला जाता है। और चिराल कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स उसके मिरर और इमेज दोनों सुपर इम्पोज हो, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है। तो आपको आंसर अब सही तरीके से मिल गए। आंसर क्या आएगा? 3,2-क्लोरोब्यूटेन। मतलब अब यहाँ पे आपको जो समझा मैंने वही स्टेटमेंट आपके सामने टेक्स्ट बुक का आएगा, एनसीईआरटी, और ये स्टेटमेंट आपको याद रखने होंगे, तो और भी क्वेश्चन के आंसर सही तरीके से आपको मिल जाएंगे। चलो देखते हैं स्टेटमेंट। द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर impossible on their mirror image are said to be chiral and this property is known as chirality। एक अलग तरीके से भी सोचा सकता है, एक अलग तरीके से सोचा जा सकता है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल्स, वो मिरर है, उसकी इमेज देखो और मिरर इमेज दोनों सुपर इम्पोज ना हो तो समझना कि ये चिराल कार्बन है। प्रॉपर्टी को चिरालिटी बोला जाता है, मतलब इसमें कोई एक कार्बन ऐसा होगा जिसके 4 वैलेंसी डिफरेंट होगी। तो चिराल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, एनसीईआरटी पेज नंबर 176। एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के इसके आप स्ट्रक्चर बना के स्टडी कर सकते, जैसे कि ब्यूटेन 2, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू द टेट्राहेड्रल कार्बन एंड एक्सपेक्टेड इज चिरा। दूसरा तरीका क्या है चिरालिटी ढूंढने का? तो चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो ये चिराल मॉलिक्यूल्स है। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ चिराल मॉलिक्यूल्स सच एज 2-क्लोरोब्यूटेन, स्ट्रक्चर बना के समझ सकते हैं कि चारों ग्रुप इसके कार्बन के अराउंड अलग अलग होंगे। 2,3-डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, तो इसमें भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन, और भी एक है जो आपके सामने हम ला देंगे। चलो इसके बाद आंसर 2-ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, ये सब एनसीईआरटी पेज नंबर 177 न्यू टेक्स्ट बुक 2024 के लिए आई हुई है, इसमें दिए हुए पेज नंबर ये नई टेक्स्ट बुक का। सेकंड पॉइंट, 2-ब्रोमोपेंटेन इज हीटेड विथ पोटेशियम इथोक्साइड इन इथेनॉल, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इज। अब यहाँ पे आपके सामने रिएक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है? 2-ब्रोमोपेंटेन, मतलब इसमें ब्रोमीन है, होगा एक CH3 CH 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 CH3, तो 2 की पोजीशन पे Br CH2CH, उसको पोटेशियम इथोक्साइड मतलब C2H5O माइनस K+ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH इसके साथ रिएक्शन करवाया गया। तो पॉसिबिलिटी कितनी? एक तो Br का सब्स्टिट्यूशन हो तो SN रिएक्शन होगा, Br या कोई एक हाइड्रोजन जाके डबल बॉन्ड बनेगा, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो 2 टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हम जानते हैं, SN1 एंड SN2। तो क्वेश्चन ये आएगा कि भाई इसमें भी मुझे सेपरेट करना, कोई भी क्वेश्चन, तो आपको ये
अभी मैं जो आपको समझा रहा हूं उसमें इतना समझ में आ जाएगा कि भाई ये SN1 रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आ जाने हैं, पक्का आ जाने हैं। तो देखते हैं, पहले तो SN1 और SN2 का डिफरेंट आप जान। तो ये रेट ऑर्डर इसका 1 है, मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, उसका रेट ऑर्डर 2 है। स्टेप की बात करते हैं, स्टेप, तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन होने वाला है, ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन। जब 2 स्टेप में रिएक्शन होगा तो इसमें कार्बोकैटायन बनने वाला है, इसमें कार्बोकैटायन बनेगा नहीं। क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन मैकेनिज्म आपने थियरी पढ़ी है तो जानते हो। तो ये वो ही सब्सटेंस अथवा तो कंपाउंड्स SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन करेगा जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल हो। स्टेबल कार्बोकैटायन वाला मॉलिक्यूल्स ही SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन करवाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी की बात करें तो बेंजाइलिक, एलाइलिक, थ्री डिग्री, ये तीनों के कार्बोकैटायन स्टेबल होते, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती। तो ये तीनों मोस्टली किस मैकेनिज्म से रिएक्शन करवाएंगे? SN1। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, हम बात जब डिग्री की कर रहे हैं तो ये अल्काइल हैलाइड है अथवा तो एराइल हैलाइड, अभी अल्काइल हैलाइड की बात करें। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मतलब RX, उसका कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता, पर वो जो इंटरमीडिएट बनता है वो इजीली बनता है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में हेलोजन भी रहेगा और अटैकिंग ग्रुप भी रहेगा और एक इंटरमीडिएट बनेगा जो आप जानते हो। तो इंटरमीडिएट 1 डिग्री इजीली बनाता है और इसकी वजह से 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करवाए। कंडीशन यह है कि भाई हेलोजन के साथ जो भी कार्बन है, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, उसके साथ अटैच्ड ग्रुप स्मॉल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? स्मॉल, अदरवाइज ये रिएक्शन कंडीशन पे रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो बात आ रही है अब 2 डिग्री की। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कैसे रिएक्शन करेगा? 2 डिग्री लिखा कैसे जाता है? तो R2CH, 2 डिग्री अल्काइल। तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो कंडीशन पे उसका रिएक्शन डिपेंड करेगा। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसका रिएक्शन SN1 या SN2 कौन सा होगा वो रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर रिएक्शन की कंडीशन में प्रोटिक, रिएक्शन की कंडीशन में प्रोटिक सॉल्वेंट हो तो ए रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होगा। मोस्टली वाटर और अल्कोहल प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। अगर अप्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंस हो, जैसे
डायमिथाइल फॉर्माइड અને DMSO तो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होगा। अब एक और बात, चलो ये बात हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन कब हो? स्ट्रॉन्ग बेस हो, देखो स्ट्रॉन्ग बेस हो तो SN2 का चांसेस भी बढ़ जाता है, तो SN2 और एलिमिनेशन रिएक्शन में कंपटीशन हो सकती है। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और हीट भी दे रखी हो तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना है। यहाँ पे इथोक्साइड आयन C2H5O माइनस स्ट्रॉन्ग बेस और साथ साथ में अल्कोहल दिया हो, अकेला अल्कोहल हो तो SN1, अल्कोहल यहाँ पे सॉल्वेंट है और बेस कौन सा है? स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसकी वजह से ए रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो Br तो जाएगा विच इज नोन एज अल्फा कार्बन, और इसके नियरेस्ट कार्बन को क्या बोला जाएगा? बीटा कार्बन। इज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, आप जानते, तो यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है, तो कौन सा हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिमूव होगा वो आपको डिसाइड करना है, तो करो। चलो कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? तो याद रखो 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। जब 2 डिग्री प्रेजेंस हो तो 1 डिग्री नहीं जाता, तो यहाँ पे ये दोनों रिमूव हो गए, आंसर आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH, मतलब पेंट टू इन यहाँ पे भी दे रखा हो, तो सही आंसर कौन सा? तो इसके सामने आपको आइसोमर दे के रखा हुआ है सिस एंड ट्रांस, तो याद रखो जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हो तब स्टेबिलिटी देखनी है आपको, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर, सो प्रोडक्ट इज ट्रांस पेंट टू इन। देख लो, चलो पोटेशियम इथोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड 2-ब्रोमोपेंटेन इज अ सेकेंडरी ब्रोमाइड। कंडीशन हो गई भी सेकेंडरी ब्रोमाइड है पर विथ स्ट्रॉन्ग बेस, so elimination reaction predominates। NCERT page number 179 new textbook, since trans alkane is more stable than cis, thus trans pent-2-ene is the main product। साथ साथ SN1 reaction generally carried out in polar protic solvent like water, alcohol, acetic acid etc. N2 ब्रोमाइड, ये भी स्टेटमेंट याद रखा करो भी 2 ब्रोमाइड हो, खाली सॉल्वेंट आपको दे रखे हो तो आपको SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन करवाना। 2 डिग्री हो, यहाँ पे 2 ब्रोमाइड, स्पीड ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीज बाय नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट DMF DMSO, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आंसर ट्रांसपेंट-2-ene। चलो क्वेश्चन नंबर था CH3 CH2 CHCl CH3 obtained by chlorination of N-butane will be, ऑप्शन आपके सामने। अब N-ब्यूटेन का क्लोरिनेशन करो तब जाके आपको क्लोरो प्रोडक्ट मिलेगी। पहले तो मैं N-ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिख देता, CH3 CH2 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 ब्यूटेन है ना, N-ब्यूटेन, तो CH3 हो जाए। अब इसका मुझे बनाना है क्या? Cl एंटर करना है, तो क्लोरीन और अल्ट्रा वायोलेट रेज अथवा तो हीट। एक और MCQ याद रख,
जब अल्केन आपको दे रखा हो, क्लोरीन गैस के साथ उसका रिएक्ट करवाओ, अल्ट्रावायोलेट रेज या तो हीट हो, सनलाइट हो, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन करेंगे। कौन सी मैकेनिज्म होगी? फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेंगे और रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा जो रिएक्शन स्टेप से मैकेनिज्म में पूरा नहीं जा रहे, इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन को निकालेगा और क्लोरो अल्केन बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरो अल्केन बनेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है, ये हाइड्रोजन जाए, ये वाला जाए, कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? तो पहला क्लोरीनेशन मतलब एक हेलोजन एंटर करने के लिए कोई भी हाइड्रोजन निकल सकता है, पर रिएक्टिविटी ऑर्डर फ्री रेडिकल का भी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो मोस्टली ये ऑर्डर में निकल सकते। तो ये दोनों 2 डिग्री है, तो इसमें से कोई एक हाइड्रोजन मोनोक्लोरिनेशन करो तो कोई एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो आई थिंक एक क्लोरीन यहाँ पे डाला हुआ है, तो प्रोडक्ट ये आपको मिलेगी। कौन सी मिलेगी? CH3, या तो इस पे से या तो ये दूसरे कार्बन पे से हाइड्रोजन जा सकता है। हमने जो आंसर दिया है उसके हिसाब से निकालेंगे, तो यहाँ पे डाल देते Cl और यहाँ पे हो जाएगा CH2। तो ये जो प्रोडक्ट निकल रही है वो किस फॉर्म में होगी? एल फॉर्म आप जानते हो, ऑप्टिकल लाइट का रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड होगा एल फॉर्म, राइट हैंड साइड होगा इसको डेक्स्ट्रो फॉर्म, मेसो इसमें अभी हम जान नहीं रहे, और रासायनिक मिक्सचर मतलब इज अ मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो प्लस लीव, इसका मिक्सचर उसको रासायनिक मिक्सचर बोले। अगर ये 3 ऑप्शन चाहिए तो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होनी चाहिए, पहले यही ढूंढ लेना पड़ेगा, शायद ऑप्टिकल एक्टिव दिया ही ना हो। तो एक ग्रुप ए अलग है, ए वाला ग्रुप अलग है, ए वाला ग्रुप भी अलग है, मतलब असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है तो ऑप्टिकल एक्टिव तो है। अब हाइड्रोजन को निकाल के Cl एंटर हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन में हम SN1 मैकेनिज्म को समझे तो हम जानते हैं कि भाई इसमें से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो कुछ इस तरह समझो स्टेप, इसमें से पहले मुझे एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन एक निकल रहा है तो क्या होगा? तो एक कार्बन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, फ्री रेडिकल बन रहा है ऐसा समझो, तो एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन रहेगा, एक CH3 रहेगा और बाकी हाइड्रोजन, और ये वाला पार्ट भी रहेगा, ये वाला पार्ट भी रहेगा, तो CH2 CH। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है? तो इस साइड से कौन एंटर हो सकता है? Cl। इस साइड से एंटर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपका Cl, CH3, CH2, CH3 और ये बनेगा आपका H। अगर इस साइड से क्लोरीन एंटर हो रहा है तो क्या हो जाएगा? CH3, H और CH3, CH2, Cl और ये होगा आपका Cl। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट जिसका अरेंजमेंट अलग अलग है, तो ये एक डेक्स्ट्रो तो दूसरा लिवोफॉर्म में ऑप्टिकली रोटेशन करेगा, and this is the mixture of dextro and levo, so is known as racemic mixture।
तो आपको क्या मिलने वाला है, रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। तो आंसर फोर्थ है, आंसर फोर्थ है। चलो देखते हैं आंसर रेसेमिक मिक्सचर। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, अब याद रखना फिर से वही बात है, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन टेक प्लेस वाया फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, Cl may attack on either side and give a racemic mixture। पेज नंबर आपको दिया हुआ है, पढ़ सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ लो और समझो, साथ में मैं ऑप्शन भी ला रहा हूं, फिर पढ़ते भी है साथ में। चलो उसका आंसर क्या आएगा, AIPMT 2001 का क्वेश्चन है। क्या पढ़ा, तो एक तो आपको कंपाउंड ए दे रखा हुआ, कंपाउंड ए दे दिया हुआ है। चलो लिख देते कंपाउंड ए, फॉर्मूला कौन सी है, C4H9Cl ऑन रिएक्शन विथ Na एंड ड्राई ईथर। अब इसका रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम मेटल, ड्राई ईथर, गिव हाइड्रोकार्बन, तो मुझे मिल रहा है हाइड्रोकार्बन। विच ऑन मोनोक्लोरिनेशन, अब इसका मैंने अभी किया था, SaCl2 और अल्ट्रावायलेट रेज, गिव्स ओनली वन, gives only one chloroderivatives, then A is, तो A क्या, पहली बात याद रखना कि टेक्स्ट बुक में जो नाम के साथ रिएक्शन दिए हुए वो सब आपको नाम और रिएक्शन दोनों आने चाहिए। सोडियम मेटल और ड्राई ईथर कौन सा रिएक्शन होगा, वुड्स रिएक्शन। उसका काम क्या है, तो अल्काइल हैलाइड में से डबल कार्बन वाले, इवन नंबर वाले कार्बन वाले अल्केन बनाता है। वुड्स रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड, उसमें से जो प्रोडक्ट बनेगी इवन नंबर वाले अल्केन बनेगा, मतलब डबल हो जाएंगे, एक के दो ऐसे डबल हो जाए। तो पहले तो, और इसका मोनोक्लोरिनेशन करो तो एक ही प्रोडक्ट मिलनी। तो याद रखना सभी हाइड्रोजन इसमें, सभी हाइड्रोजन इसमें सिमिलर और 1 डिग्री हो तभी मोनोक्लोरिनेशन में सेम अथवा तो सिंगल प्रोडक्ट मिले। फिर से अल्केन, इसमें सभी हाइड्रोजन सिमिलर हो, इसका मोनोक्लोरिनेशन करो तो एक ही प्रोडक्ट। यस देखो यहां CH3Cl, कोई भी हाइड्रोजन निकालो क्योंकि सब हाइड्रोजन सिमिलर है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो पॉसिबिलिटी Cl CH2 Cl अथवा तो CH3 CH2 Cl। ए हाइड्रोजन निकालो ए मिलेगा, ए वाला हाइड्रोजन निकालो ए मिलेगा, पर दोनों प्रोडक्ट सेम। पर इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें से हाइड्रोजन निकालो तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिलेगा, और ए वाला हाइड्रोजन निकालो, इसको मिटा देते तो एक प्रोडक्ट अलग हो जाए। मतलब याद क्या रखना है, हाइड्रोजन 1 डिग्री सभी हो मोनोक्लोरिनेशन से सेम प्रोडक्ट मिलेगी, अदरवाइज पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, हेलो अल्केन डिफरेंट टाइप के मिले। तो दूसरी बात, वुड्स रिएक्शन RX प्लस 2Na प्लस XR, प्रोडक्ट वही, तो आपको मिलेगा R। तो इसको मुझे ऐसे अरेंज करना है,
कि जिसमें से मुझे ए मिले पर सब में 1 डिग्री हाइड्रोजन हो। 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 और ए एक्स अथवा तो सी। अब उसका 2Na के साथ रिएक्शन करवाओ सेम वे Cl CH3 CH3 Cl। चलो क्या होगा सोचो। अब यहीं पे हम करेक्शन करते जाए। ये मेरा अल्केन, अरे अल्काइल है भाई, ये अल्काइल है भाई, मतलब ए वाली सॉरी ए वाला कंपाउंड्स। अब इसका रिएक्शन करवाए तो ये Cl NaCl 2 NaCl निकल जाएंगे और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो हो गया अल्केन। अब इसका मोनोक्लोरिनेशन करो तो अभी यहाँ पे समझाए सभी हाइड्रोजन 1 डिग्री सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगी। तो आपका कंपाउंड कौन सा था, इसको मिटा के यहाँ पे Cl लिख दो, ये आपका कंपाउंड कौन सा है, ए ढूंढ लो। तो ये है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो समझ लो एनसीईआरटी पेज नंबर 181 न्यू टेक्स्ट बुक, alkyl halide react with sodium in dry ether to give hydrocarbons containing double the number of carbon atom present in halide tertiary butyl chloride. The reaction is known as वुड्स रिएक्शन, क्योंकि कभी कभी इसमें रिएक्शन का नाम पूछ ले, इतना पूछने के तो डिफिकल्टी हो जाएगी, रिएक्शन का नाम भी आपको आना चाहिए। तो इसके कुछ मेन पॉइंट है हेलोजिनेशन के, वो समझ लो तो बहुत बढ़िया है, फटाफट इसको भी देख लेते। Alkanes are treated with halogen. In presence of light or heat, they undergo free radical substitution and mixture of the mono and poly substituted products is obtained. अब अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए इसका इतना यूज नहीं होता हेलोजिनेशन का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको मिक्सचर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, और इसको सेपरेट करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही, उसकी वजह से अल्केन में से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए क्लोरीनेशन मतलब हेलोजिनेशन का यूज नहीं होता। The method is not much practical use because of the difficulties of separation of such a mixture. When all the hydrogen atoms in the alkane are equivalent, then it can form only one product on mono substitution, जिसका हमने बहुत सारी बार कर लिए। देखो इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन करो तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगी, ओनली वन प्रोडक्ट ऑप्टेक। तो एक बात है, और भी पॉइंट्स, रेट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ आल्केन्स। अब आल्केन का हेलोजिनेशन करो तो 3 डिग्री बेंजाइलिक एलाइलिक 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, विनाइलिक एंड एराइलिक हाइड्रोजन इतने इजीली रिमूव नहीं होते। रीजन क्या है, अब विनाइल हाइड्रोजन किसको बोले फिर से, और एराइल हाइड्रोजन किसको बोले, विनाइल हाइड्रोजन किसको बोला जाएगा, तो अल्कीन याद करो CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये H मैंने ऐसे ही निकाल के रखा। एराइल आप जानते हो कि भाई एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच हाइड्रोजन जो भी हो उसको एराइल हाइड्रोजन बोला जाएगा। तो यहाँ रेजोनेंस की वजह से ये पार्शियली बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकता है, शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता है।
सेम वे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड की इफेक्ट यहाँ पे भी आती है, इसीलिए हाइड्रोजन इजीली रिमूव नहीं होते, तो ये रिएक्शन इसके लिए डिफिकल्ट। जैसे जैसे हम ऐसे जाओ तो रिएक्शन इजीली होते रहे। आगे की बात, रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विथ हैलोजन इज, हैलोजन कैसे रिएक्ट करेंगे, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब ये फ्लोरीन एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, इसलिए उसको कंट्रोल कंडीशन रिएक्शन करवाना पड़ता है, अथवा तो इनडायरेक्टली फ्लोरोहेलाइड बनाने पड़ते, सॉरी इनडायरेक्टली फ्लोरो अल्केन बनाने पड़ते, डायरेक्टली फ्लोरीन के साथ अल्केन का रिएक्शन नहीं करवाया जाता। Chlorination is too violent to be controlled or prepared by indirect method. क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन हो जाता है, पर आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीनेशन बोला जाएगा। आयोडीन ऐड करने के लिए जो रिएक्शन होगा इसको आयोडीनेशन बोला जाएगा। तो आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड अ रिवर्सेबल रिएक्शन becomes HI is reducing reagent which reduce alkyl halide into alkane। पहले देख लेते हैं, चलो इसको, चलो मीथेन आयोडीन के साथ रिएक्शन की, आयोडीनेशन बोलता है, आयोडोमीथेन बनेगा HI। अब देखो यहाँ पे HI is reducing reagent which reduce alkyl halide, ये alkyl halide को वापिस अल्केन में कन्वर्ट करेगा टू अल्केन। ऐसा ना हो इसके लिए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 अथवा तो HiO3 ऐड करना पड़ता है। Iodination can be carried out in the presence of oxidizing agents like HiO3 or HNO3 which destroys HI को रिएक्ट करवा देगा इसके साथ, so as per prevent the reversible reaction। देखो रिएक्शन भी इसका HI का, HiO3 3I2 3H। तो ये बात है। क्वेश्चन नंबर 5, तो इतना थियोरेटिकल पॉइंट भी साथ साथ में आ जाएंगे, क्वेश्चन ही हो जाएगा। जैसे अल्केन का आयोडीनेशन करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज फॉर आयोडीनेशन ऑफ अल्केन। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें HiO3 आपको दिए जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा अगर ये जानते हो तो। Why fluorination of alkane is taken in control condition, उसका ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो बहुत सारे आंसर, इतनी बातें जानते हो तो आपके पास आ जाएंगे। तो अब बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 5, रिएक्शन आपके सामने पढ़ लो, ऑप्शन भी देख सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल दे रखा हो, जैसे RX उसकी NaCN के साथ रिएक्शन करो, कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी। RX KCN के साथ रिएक्शन करवाओ, कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी। RX NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाओ, RX KNO2 के साथ रिएक्शन करवाओ। तो टेबल आपको लर्न करना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, मोस्टली 4 तो मैंने लिख दिए। तो यहाँ पे RX है, NaCN है, तो याद रखना HCl की जगह CN आएगा, और KCN है तो आइसोसाइनाइड बनेगा, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या,
अभी आर ही लिख रहा हूं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, आर मतलब इथाइल, आर इथाइल लेना है आप। अब इसका रिडक्शन करो तो रिडक्शन अलग अलग तरीके से हो सकते है। बॉन्ड टूटेगा, क्या करेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, एच इस साइड, एच इस साइड, दूसरा टूटेगा एच एच, तो Y इज आर सी एच टू NH2 अमाइन मिलेगा, क्या मिलेगा, अमाइन। रिडक्शन याद रखना इस तरीके से। एसिडिक एनहाइड्रेट, एसिडिक एनहाइड्रेट ऐसे लिखा जाता है CH3CO CO। अब जब उसकी अमाइन के साथ रिएक्शन करवाओ तो ए बॉन्ड यहां से टूटेगा, एक एच इस साइड जाएगा और एक कार्बन इसके साथ अटैच होगा। प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, क्या होगा, आर CH2 NH, और इसके बाद सी अटैच होगा, वो ध्यान रखना है, CO CH माइनस CH3COOH OOH। तो ये आपका आंसर है, ढूंढ लो इसमें से आंसर। आर मतलब 2 कार्बन, तो 3 कार्बन, 1 2 3, फिर आएगा NH आएगा, CO आएगा, तो ए नहीं, NHCO CH। तो आंसर इज आई, आंसर क्या है, ए। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, NaCN के साथ रिएक्शन करवाओ, साइनाइड बनता है, साइनाइड का रिडक्शन करवाओ, अमाइन बनता है, और इसका एसिटिलेशन करवाओ तो एसिटाइल डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस होती है। तो सभी स्टेप आपको याद रखने होंगे, कन्वर्जन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, reactivity order of the halide for dehydrohalogenation is, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को और किस किस नाम से जाना जाता है, बोलते जाओ, सोचते जाओ। तो एक नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरा सेजेव रिएक्शन, इसका लॉज है, और किस नाम से जाना जाता है, जेत्सेव रिएक्शन। अब ये रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्काइल हैलाइड का, तो अभी बीटा एलिमिनेशन में कौन सा अल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्ट करे, क्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड की ब्रोमाइड। देखो हेलोजिनेशन अभी मैंने, तो उसमें फ्लोराइड का रिएक्शन फास्ट होता है, फ्लोराइड मतलब F2 का, किसमें, जब मैंने F2 लिया है Cl2Br2 के I2, और उसमें मुझे X ऐड करना है, क्या करना है, X मतलब हेलोजन ऐड करना है, किसमें से, अल्केन में से, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन में आपको RX दिया हुआ, हेलोजिनेशन में हम क्या करते थे, RX बनाते, हेलोजिनेशन में क्या करते थे, अल्काइल हैलाइड बनाते। जब इसमें से हम क्या करेंगे, बीटा एलिमिनेशन में से अल्काइल हैलाइड में से अल्किन बनेगा, और ये अल्काइल हैलाइड में से अल्किन फटाफट कौन बनाता, फटाफट मतलब किसकी रिएक्टिविटी जल्दी अथवा तो ज्यादा होती है। हमें देखते जाओ, ग्रुप देख लेते हैं पहले, हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ऊपर से नीचे जाओ ग्रुप में, तो आप जानते हो क्या बढ़ेगा, साइज इंक्रीज होगी। हमें क्या लेना है, अल्काइल लेना है, तो मैं यहाँ पे कार्बन को अटैच कर दूं जो अल्काइल ग्रुप का, कार्बन किस ग्रुप का है, अल्काइल ग्रुप का है, तो ये जो बॉन्ड है
ऊपर से नीचे जाओ तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। क्या होगा? इंक्रीज। अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या देना पड़ेगा? बॉन्ड एनर्जी बोला जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोलेंगे, तो ए डिक्रीज होगी। क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डेल्टा बॉन्ड एच डिक्रीज होगी। और जितना बॉन्ड जल्दी टूटेगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब मैं यहाँ पे आर कर दूं, अल्काइल हैलाइड आया समझ में, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन ढूंढ लो, ऑर्डर मिल गया आपको, आर आई, आर बी आर, आर सी एल एन, आर एफ, आर आई, आर बी आर, आर सी एल एन, आर एफ। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन इजी है, पर साथ साथ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पूछ ले, बॉन्ड लेंथ पूछ ले, रिएक्टिविटी पूछ ले, सभी का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन ये अलग तरीके से पूछा जा सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन, पढ़ लो एनसीईआरटी पेज नंबर 179, न्यू टेक्स्ट। फॉर गिवन अल्काइल ग्रुप the order of reactivity decrease for nucleophilic substitution reaction and elimination reaction, दोनों के लिए SN1, SN2 and elimination, RI, RBr, RCl and RF। टेक्स्ट बुक की लाइन है, the reactivity of haloalkanes towards elimination reaction tertiary, secondary and primary। ऑर्डर एलिमिनेशन में टर्सरी हाइड्रोजन जल्दी जाए, सॉरी टर्सरी हैलाइड जल्दी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्सरी अल्केन्स विच बीइंग मोर स्टेबल एंड फॉर्म अ फास्ट रेट। आंसर आपको मिल गया सेकंड। इन अ SN2 substitution reaction which one of the following has the highest reactivity order। देख लेते हैं, नाम आपके सामने है। अब क्या पढ़ा है? DMF दे रखा हुआ है। सपोज आपको यहाँ पे SN2 ना दिया हो और सॉल्वेंट DMF दिया हो तो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होगा। ये बैठा देना दिमाग, अभी बात कर ली। आपको ढूंढना क्या है? किस टाइप का हैलाइड? तो ये 1 डिग्री, 1 डिग्री जानते हो, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ ओनली 1 कार्बन, 1 डिग्री। Halogen containing carbon attached with only 1 carbon, 1 degree, same way 1 degree। तो SN2 मैकेनिज्म के लिए क्या बोला था? तो स्मॉल ग्रुप अटैच हो तो उसकी रिएक्टिविटी फास्ट, जल्दी करे। तो हमें उसमें से, मतलब इसमें से ऐसे मॉलिक्यूल्स ढूंढने हैं जिसके पास स्मॉल ग्रुप अटैच हो, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन। तो एक कार्बन यहाँ पे देखो, 2 यहाँ पे देखो, एक ही है पर ए इससे बड़ा, और यहाँ पे 3। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाई 2 ऑप्शन, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो। चलो इसके बाद सबसे फास्टर क्या होगा इसके बाद का? तो 3 ऑप्शन, इसके बाद का 4 ऑप्शन और इसके बाद का 1 ऑप्शन। तो अगर आपको ऑर्डर भी पूछा है तो ऐसे लिख सकते हो। चलो आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लो पहले, पर इसके पहले ये भी देखो, अभी मैंने समझा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन आपके सामने। तो जब कॉमनली सोचे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो आपके सामने एक ऑप्शन था एराइल कंपाउंड्स, एराइल हैलाइड, मतलब बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट। अब जानते हो, तो टेक्स्ट बुक में से इसका रीजन भी आपको याद रखना होगा, एमसीक्यू में कहीं ना कहीं पूछ लेते।
और दूसरा बात है विनाइलिक हैलाइड, तो उसका भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट है। क्यों भाई? तो रीजन है कि भाई यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड पार्शियली डबल हो जाता है, और डबल होने की वजह से शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक कंडीशन में ही हो सकता है। सेम वे विनाइलिक ग्रुप, तो पाई बॉन्ड जो है वही कार्बन के साथ हेलोजन अटैच, तो पार्शियली रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आए, तो ये विनाइलिक ग्रुप का हेलोजन भी सब्स्टिट्यूट करना डिफिकल्ट है, तो इसका भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट है। तो इसमें ढूंढ लो तो कौन आएगा? ये विनाइलिक ग्रुप है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। आंसर आपको मिल गया। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस अल्काइल हैलाइड थ्रू SN1 मैकेनिज्म, यहाँ पे पर्टिकुलर मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये सब पढ़ सकते हो जो मैंने अभी समझाया। पर capable of showing resonance which develops a partial double bond character of CCl bond, thereby making it less reactive towards nucleophilic substitution reaction। किसकी बात है? सेकंड नंबर की बात है। आंसर आपका आ जाएगा सेकंड। 9th नंबर का क्वेश्चन, which of the following undergoes nucleophilic substitution exclusively by SN1 mechanism। तो सेम टाइप के क्वेश्चन अब आपको मिलते जाएंगे और आपको कुछ सॉल्यूशन भी खुद कर पाओगे। SN1 मैकेनिज्म की बात है, तो जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है वो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन करवाएगा। तो इसमें ढूंढते जाओ, इथाइल क्लोराइड 1 डिग्री है, तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, वो कार्बोकेटाइन नहीं बनाएगा। क्लोरोबेंजीन अभी बात की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का कुछ स्ट्रक्चर है तो 2 डिग्री, और क्लोरोफिनाइल मीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। तो बेंजाइल क्लोराइड हो गया। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, इसको निकालो, यहाँ पे प्लस बनेगा तो इज मोर स्टेबल, तो आंसर इज अ 4। आंसर कौन सा आएगा आप पढ़ लो। और which of the following reaction is an example of nucleophilic substitution reaction? ऑप्शन देखते जाओ, याद क्या रखना। तो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो एंटरिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पैर लेके एंटर होता है, और रिमूविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पैर लेके निकल जाता है, क्योंकि उसमें हम सपोज RX लिख दे, मोस्टली हेलोजन तो होता ही है। और OH माइनस, तो ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन पैर लेके निकलेगा और OH माइनस इलेक्ट्रॉन पैर लेके एंटर होगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो इसमें OH लेके जा सकता है, ये X निकल सकता है, तो आंसर 1। H2 में इलेक्ट्रॉन पैर इजीली लेना देना पॉसिबल नहीं है, Na खुद पॉजिटिव आयन बन जाता है, एक खुद पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो मैग्नीशियम अंदर एंटर होगा तो इलेक्ट्रॉन पैर के साथ नहीं होगा, किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, तो आंसर इज अ 1। पढ़ लो एक क्वेश्चन, ये आंसर। हेलो, अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। Which of the following reaction is an example of nucleophilic substitution reaction? AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में मैंने अभी बताया, वही चीज आपको ध्यान में रख के
आंसर ढूंढना है। ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, ऑप्शन 1 देख लो, न्यूक्लियोफिलिक है, सेकंड में भी देख सकते हो, थर्ड और फोर्थ। हमने बताया क्या था कि भाई किसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाएगा। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल रहा लिविंग ग्रुप विच इज रिमूव विथ इलेक्ट्रॉन पेयर, and nucleophile entering group which is enter with electron pair, और mostly halide compounds और alkyl halide nucleophilic substitution reaction देंगे। ये दो चीजें याद रखो, alkyl halide nucleophilic substitution reaction देंगे। अब इसमें देखो H2O डबल बॉन्ड यहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो ये एडिशन रिएक्शन है, इसमें से कुछ बार निकल ही नहीं रहा, तो इज ऑल्सो एडिशन रिएक्शन। अब ये है आपका अल्काइल हैलाइड NH3 और इसमें से Br का सब्स्टिट्यूशन होके NH2 एंटर हो रहा है। जो भी हमने बताया इस बात से वो मैच हो रहा है, एक तो अल्काइल हैलाइड है, Br लिविंग ग्रुप है, NH2 एंटरिंग ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये भी एडिशन रिएक्शन है। कार्बोनिल ग्रुप के साथ HCN का एडिशन होता है, मतलब अल्डिहाइड कीटोन के एडिशन रिएक्शन आपको याद रखने होंगे और ऐसे भी आप समझ सकते हो। आंसर आने के पहले कुछ स्टेटमेंट भी देख लो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर द मोस्ट कॉमन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो पहला काम अल्काइल हैलाइड को ढूंढो, आंसर इजीली मिल जाए। दूसरी बात, because of high electron negativities of the halogen atom, the carbon halogen bond is highly polarized, covalent bond. Thus, the carbon atom of CX bond becomes a good site for attack by nucleophiles, electron-rich species. बॉन्ड पोलर होता है क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए हेलोजन अटैच जो कार्बन है, मतलब हेलोजन कंटेनिंग जो कार्बन है, वो न्यूक्लियोफाइल के लिए इजीली अटैक करने की साइट बन जाता है। आंसर आपके सामने है। 12th नंबर का क्वेश्चन पढ़ लो, ऑप्शन भी ला देते। अब क्वेश्चन देखो, तो कंसीडर द रिएक्शन दिया हुआ है, दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है, द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। तो एक बात हमने बताई थी कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो तो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, मतलब ए कार्बन के साथ स्मॉल ग्रुप हो तो ये मोस्टली SN2 मैकेनिज्म से रिएक्ट करता है, पर लार्ज ग्रुप हो तो कंडीशनल, और इसमें भी सॉल्वेंट प्रोटिक हो तो ये रिएक्शन होगा SN1 मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन में देखो, ये Br जिस कार्बन के साथ अटैच है, दूसरे कार्बन के साथ अटैच है और लार्ज ग्रुप, दोनों में सिमिलरिटी लार्ज ग्रुप, तो रिएक्शन SN1 और SN2 कंडीशन पे डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे आपको दे दिया हो कि ये कंडीशन, ऑप्शन से भी समझ में आता है। तो अल्कोहल अकेला दिया हो तो ये रिएक्शन किसको सपोर्ट करेगा, SN1 मैकेनिज्म को सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग बेस हो तो क्या हुआ, तो ये जो लिविंग ग्रुप है इसको इंटरमीडिएट बना के इजीली रिमूव करेगा, मतलब ये रिएक्शन होगा SN2 मैकेनिज्म। पर इसके साथ साथ अगर आपको टेम्परेचर दे रखा हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी भी है, ध्यान रखना। टेम्परेचर दे रखा हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल
है। और यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन है, एलिमिनेशन का कोई ध्यान लेना नहीं है, इसीलिए रिएक्शन 1 SN1 मैकेनिज्म और रिएक्शन 2 SN2 मैकेनिज्म से होगा। तो पॉइंट भी आपको याद रखने साथ साथ। चलो आंसर SN1 एंड SN2। क्वेश्चन इसके बाद ये भी याद कर लो, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड इट रिएक्ट्स थ्रू SN2, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इट रिएक्ट्स थ्रू SN1। रीजन आपके सामने समझा दिया। 2 degree primary alkyl halide and primary benzylic halide may react with SN1 or SN2, both the mechanism upon the reaction condition। ये बार बार रिपीट हो रहा है। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 मैकेनिज्म, जो अभी कंडीशन है C2H5O- इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, याद रख। Weak nucleophile favor SN1 mechanism, C2H5OH used as a protic solvent, which is a weak nucleophile। तो इसके हिसाब से हम आंसर डिसाइड कर लेते। पोलर सॉल्वेंट फेवर SN1 mechanism as they can cause dissociate of alkyl halide and thus facilitate the formation of carbocation। तो ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है, तो आपको दिमाग में बैठा देना है कि भाई आंसर कौन सा आएगा। सॉल्वेंट और लो प्रोटिक, सॉल्वेंट ऑफ लो प्रोटिक अप्रोटिक फेवर SN2 मैकेनिज्म, मतलब कौन से सॉल्वेंट लेंगे यहाँ पे हम इस कंडीशन में, तो डाई मिथाइल फॉर्माइड DMF अथवा तो DMSO सॉल्वेंट दिया हो तो SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। नोट डाउन कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट। चलो, इन विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयोनाइजेशन सेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। अब यहां पे मुझे कार्बोनियम आयन मतलब कार्बोकेटायन बनाना है, तो सिंपली हेलोजन को निकालो और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज ला दो, एक कार्बोकेटायन। चलो ये हेलोजन को निकालो, कार्बोकेटायन। इस हेलोजन को निकालो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। अब याद कर लो कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, पूछा वही क्वेश्चन है। AIPMT 2015 का क्वेश्चन आपके सामने है। चलो तो ये होगा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती। इसके बाद भी देख लो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, तो ये होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। फिर ये होगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन और इजा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा हो तो भी आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो, पर यहाँ के आंसर क्या आएगा, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन पूछा है, तो आंसर इज अ सेकंड, बेंजाइलिक हैलाइड में से बना हुआ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्वेश्चन, which of the following reaction can be used for the preparation of alkyl halide। क्वेश्चन में आप देखो तो यहां पे ROH है, उसकी HCl मतलब HX के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवाया गया है। तो कौन सा टेस्ट अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के, एक और क्वेश्चन हो जाता है तो वो भी आपको आना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस रिएक्शन, फेलिंग टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, कौन सा टेस्ट, तो ये ल्यूकास टेस्ट है, ल्यूकास टेस्ट है।
तो ल्यूकास टेस्ट के बारे में हम क्या जानते हैं, तो 3 डिग्री अल्कोहल इंस्टेंटली रिएक्ट, 2 डिग्री अल्कोहल एटलीस्ट 5 मिनट लगते हैं उसको, ये इंस्टेंटली टर्बिडिटी प्रोड्यूस होते हैं, उसमें थोड़ी देर लगती है, और 1 डिग्री अल्कोहल इट इज टू मच डिफिकल्ट, या तो रिएक्शन नहीं होती। दूसरा बुक का ही स्टेटमेंट है, इसलिए एनसीईआरटी को भी पढ़ना चाहिए। भाई एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कि 3 डिग्री अल्कोहल के लिए जरूरत नहीं है, खाली कॉन्सेंट्रेट HCl डाल दो तो भी वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा। पर 2 डिग्री के लिए जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेट HCl, 1 डिग्री के लिए भी जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेट HCl चाहिए। अब ऑप्शन पढ़ो, पहले तो आपको इसमें 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है, वो ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो, देखो चलो, तो ये आपका होगा 1 डिग्री, ए भी आपका होगा 1 डिग्री, ए होगा 3 डिग्री और ए होगा 2 डिग्री। 3 डिग्री के लिए जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं हो, रिएक्शन देगा। 2 डिग्री में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड दिया हुआ है, देगा। 1 क्लोराइड जिसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड नहीं दिया हुआ, ये नहीं देगा और ये देगा। ऑप्शन लाने का मैंने अभी छोड़ दिया है। अब ऑप्शन बी देखो, चलो सही क्या है, तो 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 तीनों रिएक्शन देंगे, पर 2 नहीं देगा, तो आंसर इज अ 1। पढ़ो स्टेटमेंट है बुक का ही, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड to their respective chloride by using HCl and anhydrous zinc chloride. However, 3 degree alcohol readily react with concentrate HCl even in absence of zinc chloride। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर से एक क्वेश्चन बना हुआ है, और स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक का ही, एनसीईआरटी का ही, तो आपको ऐसे स्टेटमेंट भी पढ़ने चाहिए, याद रखने चाहिए। 15 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, ऑप्शन भी आ रहे हैं, आंसर आप डिसाइड कर सकते हो। Which of the following statement is not correct for न्यूक्लियोफाइल? तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको न्यूक्लियोफाइल के कैरेक्टर्स तैयार करने पड़े, याद रखने पड़ेंगे। न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, सेम वे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में भी जानना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन इलेक्ट्रोफाइल के बारे में भी बन सकता है। चलो, न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड। अब न्यूक्लियोफाइल अभी बोला था मैंने कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो उसको लुईस बेस बोला जाता है, लुईस एसिड बोला नहीं जाता। तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट यही है, न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड। एमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो एमोनिया के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो डोनेट कर पाता है, तो न्यूक्लिक एसिड सॉरी वो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, तो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर ही अटैक होता है, तो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम हो वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यस, तो समझो, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने OH माइनस, जिसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना मतलब ये आपका हो गया लुईस बेस, और ये है आपका न्यूक्लियोफाइल।
क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब ये अटैक किस पे करेगा, तो इस पे करेगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कौन सी है, लेस डेंसिटी। तो हो गया न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट। तो जहां पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो वहीं पे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे कम, थोड़ी न होंगे। तो इसीलिए भाई ये भी फिर से न्यूक्लियोफाइल, हाँ न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, तो इलेक्ट्रॉन कम नहीं होंगे, तो ये लाइन भी सही है। तो आपको आंसर सही तरीके से मिल गया, समझ में आ गई बात। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में जैसे जैसे आप जानते हो वैसे वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल के बारे में भी स्टेटमेंट याद रखा करो। ऐसा जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आए, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, पर एक हिंट आपको मिलती है भाई ये न्यूक्लियोफाइल के बारे में पूछा, ऐसा 2024 में इलेक्ट्रोफाइल के बारे में भी पूछ सकते हैं। चलो, इन एन SN1 रिएक्शन on chiral center there is 100% racemization, inversion more than retention leading to partial racemization, 100% retention, 100% inversion, ये सब क्या है? तो बात हो रही है SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो तो क्या हो। चलो हम ले लेते बुक का एग्जांपल, क्लोरो फ्लोरो आयोडो मीथिन, असिमेट्रिक कार्बन। बोला था टेक्स्ट बुक में भी ये लिखा हुआ है, क्यों, तो चारों ग्रुप अलग है। अब जब पे मैं इस पे OH माइनस बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाऊं तो होगा क्या। तो पहले तो इथेनॉल ले लेते सॉल्वेंट, तो कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो एक यहाँ पे कौन निकलेगा वो भी क्वेश्चन आएगा। तो CI बॉन्ड, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो आई को निकाल देते, एक और क्वेश्चन हो। तो ये आपका हो जाएगा कार्बोकेटायन ClHF पॉजिटिव है। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो दो साइड से अटैक हो सकता है, पर अटैक करने के बाद अगर ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको मिल जाए तो इट्स कॉल्ड रिटेंशन। तो इसको भी थोड़ा बहुत घुमा देते, ClF और H। अब कार्बोकेटाइन बनाए। अब देखो AOH माइनस इस साइड से अटैक करेगा OH माइनस, तो क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा, OH C H F एंड I C। तो ये दोनों का कन्फ्यूगरेशन से इट्स कॉल्ड रिटेंशन। डेफिनेशन पढ़ लेना, स्टीरियोकेमिस्ट्री में अरेंजमेंट चेंज ना हो, वही बॉन्ड टूट रहा है वहीं पे OH आ रहा है तो इट्स कॉल्ड रिटेंशन। और OH माइनस ईच साइड से अटैक करे तो होगा इन्वर्जन। क्या होगा, इन्वर्जन।
ये Cl यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, F यहाँ पे आ जाएगा और OH माइनस, पर इसको लिखेंगे हम वैसे ही Cl F एंड H। तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये आपको क्या मिलेगा, लियो, एंड द मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो इज नोन एज रेसेमिक मिक्सचर। अब ऑप्शन देखो, तो 100% रेसेमाइजेशन, तो प्रैक्टिकली डेक्स्ट्रो लियो 50-50% नहीं मिलेंगे, मिलने चाहिए पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि 100% पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं। 100% रिटेंशन, 100% इन्वर्जन, रिटेंशन नहीं होगा 100%, क्योंकि बहुत सारा इन्वर्जन भी हो, पर इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसेमाइजेशन, ये आपका सही आंसर है। तो कुछ ऑप्शन ऐसे आ जाएगा। आंसर सेकंड 70। क्वेश्चन आपके सामने, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, 3 रिएक्शन दिए हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, सही स्टेटमेंट कौन सा है वो ढूंढना है। तो ये आपके लिए छोड़ भी सकते हैं और नहीं छोड़ेंगे, आपको इसमें से सही स्टेटमेंट ढूंढना है। भाई क्या बात है, तो यहाँ पे सभी में देखो तो एक तो सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, एलिमिनेशन दिया हुआ है और एडिशन दिया हुआ है। तब स्टेटमेंट बाद में पढ़ो, पहले उसी में देखो तो क्या हो रहा है। तो बी आर और ए डबल बॉन्ड हो रहा है, मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से, तो एलिमिनेशन होगा ही, याद रखो। तो यहाँ पे बी आर और कोई एच जाके एलिमिनेट होके अल्किन बनेगा। चलो ये देखो, बी आर और इसकी जगह ओ एच आ रहा है, बी आर जा रहा है किसके साथ, के साथ, और उसके पोजीशन पे ओ एच आर। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पाई बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है, इसका मतलब एडिशन रिएक्शन होगा, सब ऐड हो रहा है, कुछ बाहर निकल नहीं रहा। तो फर्स्ट इज अ एलिमिनेशन, सेकंड इज अ सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड वन इज अ एडिशन रिएक्शन। ढूंढो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन, तो आंसर आपका होगा थर्ड। आंसर कौन सा होगा, थर्ड। तो ऐसे आंसर ढूंढे जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ सकते हो, रिएक्शन दिया हुआ है, ऑप्शन भी आपके सामने है। 11th स्टैंडर्ड को याद कर लो। इथाइन को सोडामाइड के साथ रिएक्शन करेंगे NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया, ए हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होके वहीं पे Na आ जाए, फर्स्ट स्टेप का ये रिएक्शन हो गया, क्या आएगा ये, और ए अब आपको समझ लो NaCl है और इसके साथ सॉरी, अब आपको ये NaBr को सब्स्टिट्यूट करेगा तो X क्या हो, फिर ये तो निकला हाइड्रोजन, Na हो गया। अब सेकंड स्टेप में इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो माइनस NaBr माइनस, तो प्रोडक्ट कौन सी होगी, XCH ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर ए अटैच कर देना आप, CH2 CH3, तो ये आपका X हो गया, इसमें ढूंढ, नाम क्या है, तो ब्यूटाइन अथवा तो 1 ब्यूटाइन, तो ये आपका हो गया 1 ब्यूटाइन, ये दोनों में से एक ऑप्शन हो। फिर से वही बात, अब कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा और Na यहाँ पे लगे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, तो CH2Br इसके साथ आ जाएगा,
पहले इसको लिख देते हैं, ये CH3, ये CH2, C, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पे था क्या N, ये Br और Na निकल गए -NaB। अब ज्वाइंट क्या करना पड़ेगा, ए वाला CH2 CH3। सोचो, नाम याद करो, आंसर आपको मिल जाएगा। चलो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। किस नंबर पे आइन है, 3, तो 3 हेक्स आइन। आंसर आपका ये आ जाएगा, Y इज अ 3 हेक्साइन। चलो इसको आप समझ सकते हो, लिख भी सकते हो, जाने देते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, ऑप्शन भी सामने। अब सोचो, पहली बात तो ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, BrCN, Br लिविंग ग्रुप है, CN एंटरिंग ग्रुप। दूसरी बात, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऑलवेज SN2 मैकेनिज्म से रिएक्ट करता है, अटैच ग्रुप भी सिंपल, तो रिएक्शन मैकेनिज्म SN2 होगा, पर उसका रेट फास्ट करना हो तो नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन करवाया जाए तो रिएक्शन फास्ट होता है, और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होगा, DMF। तो इसीलिए N डाइमिथाइल फॉर्माइड, जिसका स्ट्रक्चर भी हम लिख सकते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर भी हम समझेंगे, N डाइमिथाइल फॉर्माइड। तो फॉर्माइड का स्ट्रक्चर पहले H, C डबल बॉन्ड O, NH2, तो होगा क्या, H डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये N। अब ये दो हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट होंगे, दो हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट होंगे, तो फॉर स्ट्रक्चर है N डाइमिथाइल फॉर्माइड, DMF। आंसर मिल गया, पढ़ लो फिर से। This is SN2 reaction for which polar aprotic medium is suitable for fast rate of reaction. Speed of SN2 reaction increased by non-protic solvent, example DMG की जगह होना चाहिए DMF and DMSO. N dimethyl formide is polar aprotic solvent, स्ट्रक्चर आपको दे दिया हुआ है। 20. Which of the following can be used as the halide component for Friedel-Crafts reaction? अब देखो Friedel-Crafts reaction, तो Friedel-Crafts अल्काइलेशन और दूसरा क्या आएगा, Friedel-Crafts एसाइलेशन। दोनों में होगा क्या, ऑप्शन ही ला देते पहले। चलो तो रिएजेंट कौन सा हो, देखता तो एनहाइड्रस, AlCl3, और दूसरा RCl लेना पड़ेगा, RCl, अथवा तो यहाँ पे लिख देते CH3Cl, जिसमें से CH3 प्लस बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और ये बेंजीन रिंग में अथवा तो एराइल हैलाइड में एंटर हो, और आपको अल्काइल बेंजीन मिलेगा। Which of the following can be used as the halide component for Friedel-Crafts reaction? तो ये हैलाइड कंपोनेंट इसमें से कौन सा हो सकता है, वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, Friedel-Crafts रिएक्शन हमें अल्काइल ग्रुप एंटर करना है, तो वो हैलाइड कंपोनेंट इसमें से कौन सा होगा, वो ढूंढो। तो देखो एराइल हैलाइड
पॉसिबल नहीं है यहाँ, क्योंकि एरोमेटिक रिंग पे पॉजिटिव आयन बनेगा ही नहीं। सपोज मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया या ब्रोमोबेंजीन ले लिया, तो इसमें से ए कार्बोकैटायन पॉसिबल नहीं है, तो न क्लोरोबेंजीन होगा न ब्रोमोबेंजीन होगा। तीसरी बात, अभी मैंने आपको समझाया था कि भाई क्लोरोइथीन तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? तो ये पाई बॉन्ड और इसके नजदीक पॉजिटिव आयन बनना ही नहीं। और ये देखो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड सिंपल स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो ACl निकलेगा या पॉजिटिव आयन बनेगा। तो फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कौन कौन रिएक्ट नहीं कर सकता, वही बात दूसरी तरीके से सोचो तो ये तीनों स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बना सकते, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो भी एराइल हैलाइड विनाइल हैलाइड नहीं देंगे। फिडल क्राफ्ट में ए भी एज अ रिएजेंट यूज नहीं हो सकते, अल्काइल हैलाइड यूज होगा। आंसर आएगा 1।